नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं InKhabar.com। रंगबाज एक नई वेब सीरीज आ रही है। आप जान रहे हैं कैसे सैक्रेड गेम्स आया, मिर्जापुर आया और दोनों ने जो इंडियन दर्शक है, पूरे वर्ल्ड के दर्शक है, उसे एक अपने जादू से मोह लिया। आप जानते हैं जो इंडिया की स्टोरी है, गैंगस्टर स्टोरी है यूपी बिहार वाली, वो काफी लोगों को पसंद आती है। और इसी कड़ी में ZEE5, आप जान रहे एक वेब की दुनिया में भी अपनी एक लड़ाई चलती है। जहां नेटफ्लिक्स सैक्रेड गेम्स लेकर आया, वहीं आपको अमेजॉन प्राइम मिर्जापुर लेकर आया, तो ZEE5 कैसे पीछे रहता, तो वो भी लेकर आ रही है रंगबाज। लेकिन सबसे खास बात है इस कहानी की, इसका जो कैरेक्टर है वो रियल कैरेक्टर से प्रेरित है। आपको बता दें जो ये कैरेक्टर रंगबाज की कहानी, वो है श्री प्रकाश शुक्ला, जो आप बहुत बड़े क्रिमिनल थे। आपको 90 के दशक में पुलिस के सिरदर्द थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियन का हाथ था और कई पॉलिटिशियंस के मर्डर के इल्जाम इन पर सीधे तौर पर लगते थे। आपको बता दें मात्र 25 साल की उम्र में श्री प्रकाश शुक्ला ने 20 से ज्यादा मर्डर कर दिए थे। और बिहार के बहुत फेमस क्रिमिनल सूरजभान सिंह से इनका भी एक कॉलेजन, एक संबंध था। आपको बता दें इसके बारे में जो वेब सीरीज आ रही है, इसका जो ट्रेलर रिलीज हुआ है ZEE5 में, वो आपको मोह देगा, बताएगा कैसे 25 साल का, मात्र 25 साल का एक लड़का आपको 25 उम्र में 20 से ज्यादा मर्डर कर चुका है। अब पूरे भारत में कैसे उसका खौफ बढ़ रहा है। और बता दें इसमें आपको पॉलिटिकल एंगल भी दिखाया गया है और कैसे उसको आपको पुलिस का और पॉलिटिक्स का एक तरीके से उनको बचाव मिलता था। लेकिन कैसे एंड ऑफ द डे, आपको बता दें जो ओरिजिनल कहानी थी आपको श्री प्रकाश शुक्ला की, वहां पर कैसे एंड ऑफ द डे वो पॉलिटिक्स के बीचों बीच फंस जाते हैं, उनकी पॉलिटिक्स की इच्छाएं बढ़ जाती है और इसके कारण उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स इनका एनकाउंटर करती है। वैसे बता दें ये जो वेब सीरीज आ रही है, इसमें जो मेन कैरेक्टर निभा रहे हैं आपको साकिब सलीम। साकिब सलीम आपको याद होगा बॉम्बे टॉकीज में इनका बहुत ही शानदार रोल था और उसके बाद हाल फिलहाल की बात की जाए तो रेस 3 में इनका ठीक ठाक रोल था। लेकिन इस फिल्म में लग रहा है उन्हें आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है। और साथ में तिग्मांशु धूलिया का हम जानते हैं बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, कास्टिंग डायरेक्टर इंडस्ट्री के बहुत बड़े रह चुके हैं। और उसके बाद आप जानते हैं कैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर उनका शानदार रोल था, कुछ उसी से मिलता जुलता रोल आपको इसमें दिख रहा है। तो और आपको ये ट्रेलर, गोलियों की तड़तड़ाहट, सिगरेट और श्री प्रकाश शुक्ला, हर फ्रेम में लगभग श्री प्रकाश शुक्ला है और उनका अपना जादू। और लास्ट जो होता है आपको AK-47 की तड़तड़ाहट से, वो बड़ी बात है। वैसे आपको पता है श्री प्रकाश शुक्ला का ने पहला मर्डर 1993 में किया था। कहानी ये थी कि वो माना जाता है कि बहुत अच्छे पहलवान थे, अपने एरिया के गोरखपुर में उनका जन्म हुआ था और वहीं पर उन्होंने अपना पहला मर्डर किया था जब उनकी बहन को देखकर वहां के एक व्यक्ति ने सीटी मारी थी, उसे उन्होंने जान से मार दिया था और उसके बाद भागकर बैंकॉक चले गए थे। और उसके बाद जब वो लौटते हैं बैंकॉक से, आप सूरजभान सिंह जो आपको मोकामा और बिहार के बड़े गैंगस्टर माने, दबंग लीडर माने जाते हैं, उनसे उनका कोलैबोरेशन होता है और उसके बाद जो उनके क्षेत्र होते थे वहां पर उनकी अपनी जो रंगबाजी थी वो चलती थी। और आपको बता दें जो लगातार कई सारे आपको पॉलिटिशियंस के सिर के दर्द बन चुके थे। वीरेंद्र शाही नाम के बड़े पॉलिटिशियन के इन्होंने हत्या की थी और माना जाता था जो हरिशंकर तिवारी है, जो वीरेंद्र शाही के अपोनेंट है, वो अब आपको शुक्ला के अगले टारगेट थे, क्योंकि अब जो उनकी जो नज़र थी वो पॉलिटिकल होने की थी और जो कंस्टिट्यूंसी थी उस पर उनकी नज़र थी। और इसके बाद बता दें आपको अप्रैल 1998 में उत्तर प्रदेश ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाया था और वहां पर उन्होंने एक लिस्ट बनाई 43 क्रिमिनल की, जिस लिस्ट में आपको शुक्ला का भी नाम था। और उसके बाद लेकिन वहां पर भी लिस्ट में आने के बावजूद आपको शुक्ला कभी डरे नहीं और उसके बाद भी उन्होंने अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज जारी की। उन्होंने अपहरण जानते उस वक्त कैसे फल फूल रहा था, उसमें भी काफी एक्सपर्ट हो गए थे। और बता दें आपको एक लखनऊ में बिजनेसमैन थे, आपको वहां बोटानिकल एरिया के, वहां पर उन्होंने उनके बेटे को किडनैप किया और जब उनके पिताजी ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उनके पिताजी को वही गोली मार दी। और उसके बाद भी उनको जब बेटे को फ्री किया तो 50 लाख रुपए लेके फ्री किया। और बता दें कहीं ना कहीं आपको एक और आरोप लगता, अजीत सरकार जो बड़े नेता थे आपको बिहार के, उनके भी मर्डर में इनका नाम आता था। और आपको बता दें जो उस वक्त के कल्याण सिंह, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी भी सुपारी, एक रिपोर्ट आ रही थी, उस तरफ जानकारी चल रही थी कि उनकी भी सुपारी आपको शुक्ला ले चुके हैं। तो देखना होगा ये जो वेब सीरीज आ रही है उसमें कितना रियलिस्टिक है। आप जान रहे हैं उसके 98 में ही पुलिस ने उनका एनकाउंटर करती है। और वहीं पर बता दें जो एनकाउंटर हुआ था आपको उनका यही गाजियाबाद के इलाके में हुआ था, जहां पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था और वहीं पर आपको गाजियाबाद में इनको एनकाउंटर हुआ था। और ये भी बात चल रही थी जब पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था, जीप में बैठाया था, तो एक रिपोर्ट है, मतलब उस तरफ की बातें हैं कि शुक्ला इतने डेयरिंग थे जब पुलिस ने पकड़ लिया था, जिप्सी में घुमा रहे थे तो पुलिस वाले को बार बार कह रहे थे और मारना है तो मार के खत्म करो, ये घुमा क्यों रहे हो। उसके बाद एनकाउंटर हो जाता है और एक बंद चैप्टर होता है, एक बहुत बड़े क्रिमिनल की समाप्ति होती है, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए। अब देखना होगा इस वेब सीरीज में कितना ओरिजिनल है, कितनी कहानी है और कितना फिल्मीपन है।
तो लगातार इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।